मेरे पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत। पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था। और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल ये है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? हमने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। ग्रेट साइंटिस्ट जब वो जिंदा थे ना, तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूफ करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग वन वुड हैव बीन इनफ। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता तो एक इंसान उसको गलत प्रूफ करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि 17 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। 17 जुलाई को हर साल हम लोग वर्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये नॉलेज आपको कैसे लगी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोग जीमेल तो इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं आपको जीमेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जीमेल में ना एक कॉन्फिडेंशियल मोड होता है जिसे अगर आप ऑन करके किसी को भी मेल भेज रहे हो तो वो बंदा जिसने आपके मेल को रिसीव किया है वो ना तो कभी उसे फॉरवर्ड कर पाएगा ना ही कभी उसे प्रिंट कर पाएगा। इनफैक्ट आप अपने मेल के लिए एक एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। मतलब ये है कि उस एक्सपायरी डेट पे वो मेल रिसीवर एंड से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप।
सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए।